और अब छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में 5 डेज वर्किंग कल्चर को खत्म करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों को कार्यभार से राहत देने ये सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब इस कल्चर में फिर से बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नहीं कर रहा वर्कलेस कल्चर से बढ़ रही मनमानी, सरकारी अधिकारी खुश, कामकाज फुस। बदली सरकार ने बदला वर्क कल्चर। पीएचक्यू से शुरुआत, सरकारी दफ्तर होंगे साथ। सरकार फैसला लागू करने की ओर, अधिकारियों ने मचाया बगावत का शोर। दरअसल पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रति सप्ताह 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू की थी। सरकार का ये मानना था कि सप्ताह में 6 दिन काम करने से कर्मचारी तनाव महसूस करते हैं। ऐसे में एक दिन की छुट्टी बढ़ाकर वर्किंग समय सारणी भी बढ़ाया जाए ताकि कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस फैसले का कर्मचारी फेडरेशन ने भी स्वागत किया था, लेकिन सूबे की साई सरकार अब इस निर्णय को बदल रही है। इसकी शुरुआत पुलिस विभाग से हो चुकी है, जहां रायपुर पुलिस मुख्यालय को शनिवार को भी खुला रखने को कहा गया है और अब पूरी संभावना है कि जल्द ही दूसरे सरकारी विभागों में भी 5 डेज वर्किंग प्रणाली समाप्त की जा सकती है, जिसे लेकर कर्मचारी फेडरेशन विरोध पर उतर आया है। अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि प्रोपेगेंडा के तहत 5 डेज वर्किंग समाप्त किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा 5 दिवसीय कार्य संस्कृति को समाप्त करने संबंधी समाचार प्रकाशित कर रहे हैं, जो वस्तु स्थिति से भिन्न प्रतीत होते हैं। 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों एवं आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। इस स्थिति से शासकीय सेवकों को अपने घरेलू कार्यों, पारिवारिक दायित्वों को सुगमता से निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से पूर्व सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय काफ़ी सराहनीय रहा है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम माना जाएगा। इधर राज्य सरकार ने ऑफिशियल कार्यों में तेजी लाने और उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए शनिवार को भी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस फैसले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि इसे पुलिस विभाग में लागू किया गया है। जिन विभागों में आवश्यकता होगी उनमें भी लागू करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस योजना को कांग्रेस सरकार लेकर आई है उसे भाजपा केवल पलटने का काम कर रही है। ऐसे ही हफ्ते में 2 दिन ही काम होता है, 2 दिन तो छुट्टी होती है शनिवार को, लेकिन उन दिनों पर भी काम होना चाहिए। और वर्किंग कल्चर का आधा कारण यह है कि बहुत काम है करने को, बहुत काम है करने को। जनता के लिए बहुत सारे काम भी कर लेने, समय कम पड़ता है, इसलिए शनिवार और बड़े अधिकारियों के लिए तो रविवार भी कोई दिन नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल के कोई भी निर्णय हो सबको पलटना है, लेकिन अभी तक के बिजली बिल हाफ योजना पलट नहीं पाए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पलट नहीं पाए, हाट बाजार क्लिनिक योजना पलट नहीं पाए, 35 किलो राशन हर परिवार तो उसको पलट नहीं पाए, किसानों को जो बोनस मिलता था उसको पलट नहीं पाए, भूमि श्रमिक न्याय योजना मिल रहा तो उसको पलट नहीं पाए। कोशिश तो बहुत होती है, गौठान भर बंद कर पाए। बहरहाल सप्ताह में 2 दिन सरकारी दफ्तर बंद होने से जहां अधिकारी लॉन्ग वीकेंड का मजा लेते हैं, लेकिन जनता को परेशानी होती है। पिछली सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए 5 डेज वर्किंग किया, लेकिन वर्क टाइमिंग को कड़ाई से पालन कराने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिससे कर्मचारी अपने हिसाब से ऑफिस आते जाते रहे। लिहाजा सरकार 5 डेज वर्किंग कल्चर को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पीएचक्यू के बाद मंत्रालय, संचालनालय के साथ अन्य सरकारी दफ्तरों में शनिवार को कार्यालय खोलने का आदेश भी जल्द जारी किया जाएगा।